मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान क्यों दे रहा हो? लीवर दे दो थोड़ा सा, लीवर तो रिजेनरेटिव ऑर्गन है, फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो। लीवर जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कमोडिटी है? जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, मैं बता दे। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे काफी गाड़े हुए हैं। इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा ताम झाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? स्त्री एक ऐसे पुरुष, मतलब शिव जैसे पुरुष की तलाश में है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तो जीवन काटने के लिए, पर मूलतः वो शंकर जैसे पुरुष की तलाश में। और अगर पुरुष में 4-5 क्वालिटियां हैं, पहला कि वो जहर पी सकता है। जहर मतलब ये नहीं आज जगह अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जहर पी के मर जाओगे। जहर मतलब ये दुनिया की जो चुनौतियां हैं इसका उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग असली धूप पीले तो डायरिया हो जाए, सांप को गले में लटकाएं। ये जनरेशन छिपकली बाथरूम में देख लेती, जाती ही नहीं बाथरूम। कहा भाई क्या हुआ? लिजर्ड, लिजर्ड अंदर लिजर्ड है, कितनी बड़ी है तो छोटी सी, फिर डायनासोर की तरह नहीं, फिर कहा नहीं जा रहा है, जाओ लिजर्ड। शक्ति इतनी है कि कुबेर को पकड़ लाए, भाई सोने का महल बना मेरी पत्नी के लिए। साल में कम से कम मिनिमम साल में एक सोने का हार दिलवाई, इतनी क्षमता तो रखो ही। चलो हर आदमी सोने का महल नहीं बनवा सकता, लेकिन साल में एक सोने का हार। कामदेव को जला दिया, काम के तहत पत्नी के पास नहीं जा रहे, भोगने के लिए पार्वती मां के पास नहीं जा रहे। कितनी बड़ी बात। ये जब तीसरी आंख खुलेगी ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जलकर खाक हो जाए। भोग के लिए स्त्री के पास नहीं जा रहे, योग के लिए जा रहे, सृजन के लिए जा रहे। देखो भगवान शंकर की चौथी क्वालिटी कामदेव को ही जला दिया। काम से प्रभावित होकर स्त्री के पास नहीं जा रहे। ये जो संभोग है इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। बहुत बड़ी कला है संभोग की प्रक्रिया है, इसमें आनंद स्त्री का है और ध्यान पुरुष का है। 5वां तत्व क्या है? भगवान का योगी है, ध्यानी है। आप देखना आप में से कौन सा तत्व आपके पास है। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है? कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना है, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं गलत काम नहीं करता हूं, ये सब क्यों करना है? सब बेवकूफी के काम है। जिसको आपकी जरूरत होगी वो आपके पास आएगा ही। अपने आप को उपयोगी बनाना है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है स्वयं को अच्छा साबित करना। उपयोगी। शराब की दुकान पे जो लड़के शराब बेच रहे होते हैं उनसे कोई पूछता है एमए किए हो, पढ़े लिखे हो? अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, आंतरिक रूप से अस्थिर करती है। अबे तुम मानो या भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना। भगवान कृष्ण किसी के सपने में आते कहते थोड़ी है कि मुझे भगवान मानो। तुम्हारी गर्ज है तुम मानो कि भगवान राम किसी के सपने में आए। खुद को अच्छा साबित नहीं करना है, उपयोगी बनना। समाज अगर नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग समाज से बहुत डरते हैं, भैया बेइज्जती हो जाएगी। हो जाने दो, समाज खाने को दे रहा है। बेइज्जती होगी तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। जब समाज कहता है कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जयशंकर प्रसाद की किताब है चंद्रगुप्त, पढ़िएगा। सत्ता की जो शुरुआत है वो संघर्ष से होती है। ये जो आप मोटिवेशन लेते हो, किसी को सुन रहे हो कि आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, आप सिकंदर हैं, आप अपने आप को शेर समझ लीजिए। अरे ऐसे कैसे समझ ले? अंदर जिगरा भी तो होना चाहिए। ऐसे कैसे समझ ले? सुबह उठिए, ये करिए। आप सिर्फ एक काम करिए, अपनी आंतरिक ताकत का विकास करिए, ध्यान करिए। आप हैं, आप तो भगवान हैं। विवेकानंद का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कभी आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो। बुजुर्ग बहुत कीमती चीज है। बुजुर्ग मतलब अनुभव। अब तो उन्हें उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। समाज एक बहुत अच्छे अनुभव से वंचित है। बुजुर्ग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इंद्रियां खत्म हो चुकी होती हैं, तो जीवन का कोई उद्देश्य बचता नहीं। एक आम आदमी के लिए जीवन क्या है? भौतिक सुख,
मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंटरटेनमेंट। और ये भौतिक सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से। तो वृद्धावस्था मतलब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। तो जब सुख खत्म तो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि दबा ली और शरीर छूट गई। 70 प्लस के बाद जीना इंद्रियों के बिना वो बड़ा दुखदाई है। अगर जवानी में आपने ध्यान नहीं किया है तो, अगर आपने जवानी में ध्यान कर लिया और आप एक बड़ी अच्छी अवस्था में पहुंच गए तो बुढ़ापा आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां से इंद्रियां फेल होगी, चाहे वो 70 पे फेल हो, चाहे 75 पे फेल हो, जहां से फेल होगी वहां से अगर आप 20 साल और जिंदा रह गए तो वो 20 साल आपको युगों युगों की तरह प्रतीत होंगे। अरे भगवान! इसीलिए बुजुर्ग आमतौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जैसे जैसे उनका शरीर जर्जर होता है, दर्द बढ़ता है, खाना नहीं खा सकते, आराम से सो नहीं सकते, तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसीलिए बुजुर्गों की सेवा की पुण्य की श्रेणी में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। क्रोध में आदमी को सामने वाले की हमेशा कमियां दिखाई पड़ती हैं। अगर आपके घर में पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, तो सब चिड़चिड़े रहे तो सब एक दूसरे की कमी निकालेंगे कि दिन भर बैठे रहते हो, तुम कोई काम नहीं करते हो। जितने लोगों के पास पैसा हो जाता है, 1-2 जनरेशन पैसा रहता है, 3 जनरेशन, फिर देखो चौथी जनरेशन खत्म। क्यों? क्योंकि चौथी जनरेशन लग्जरी में है, फायदा हुई, मेबैक में चल रही है, प्राइवेट जेट, 50-50 नौकर, कह रहे भाई पॉटी जा रहे हैं, हम नहीं धुलेंगे, नौकर धुलवा रहा है। भैया पॉटी में बैठे, कह रहे हम नहीं धुलेंगे, पेपर पड़ रहा है, नौकर धुलवा रहे, पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपए। लग्जरी आदमी को निकम्मा बना देती है, मन से भी, शरीर से। दूसरा एग्जाम्पल, शेरशाह सूरी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। बिहार पे कब्जा किया, मिर्जापुर पे कब्जा किया, उसने कभी नहीं कहा मुझे हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। फिर बंगाल पे कब्जा किया, बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1538। हुमायूं को कभी उसने एहसास ही नहीं होने दिया। 1540 हुमायूं को हराया, 1539, 1540 और डायरेक्ट हिंदुस्तान की गद्दी पर कब्जा। जीवन में जब भी आप विचार कर ले कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, बदल जाएगी। बदलना कैसे? जीवन का जो संचालन यंत्र है, मतलब जो मशीन जो जीवन को चलाती है, जो व्यक्ति को चलाती है, वो है मन। मन अगर आपके पक्ष में आ गया, सारा खेल मन का है। मन अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप समझ लो कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। आप देखो कैसे आप कुछ मुद्दों में असहाय हो जाते हो। रील चल रही है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, असहाय, बेचैनी हो रही है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हो। आप गौर करो, बहुत सारी जगहों पे आप जान रहे हो कि गलत है यार, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आप बाली के प्रभाव में हो और बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि बाली से आप बच जाओ तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे, चेतना, और बाली असहाय हो जाएगा। और ये क्रिया निरंतर करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब धीरे धीरे बाली आपके अधीन होने लगेगा। बस वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। जागना बहुत जरूरी है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक आप अपने मन की बदतमीजियों को देखोगे नहीं। जागना बहुत जरूरी है। आप 6 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने नहीं दे रहा। आप सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं, सिगरेट पिला रहा है। आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है, आप उसके मैसेज का इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप जानते हैं कि ये समाज सिर्फ आपकी उपलब्धि को प्रणाम करेगा, आप उससे प्रेम की आशा करते हैं। ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इट्स मैंडेटरी टू बी अवेकेंड बिकॉज योर माइंड किल्स योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स। Your mind says to you, the society is not passionate to me. Why should be the society compassionate to you? What you are giving to the society? अगर आप चाहते हो कि ये समाज आपको प्रेम करे तो आपको थोड़ा सा भगवान जैसा होना पड़ेगा। बांटो बांटो, कुछ ना कुछ दो लोगों को। Give something to the people. जागना बहुत जरूरी है। It's mandatory to be awakened because then only you will come to see your mind. इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। इनकी जड़ कहां है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा होता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं, उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहां है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। बहुत सारे लोगों को राजा बनना है। अब जंगल में शेर अगर ये कहे कि मुझे राजा बनना है, लेकिन कुत्ता, सियार, लोमड़ी, ये सब कहाँ राजा बन पाएंगे? अब अगर तुम कुत्ते हो, कुत्ते का गुण है, पहले तुम अपने गुण को देखो, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है। अगर कुत्ते का गुण है फिर तो नहीं बन पाओगे यार। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको राजा कहती है तो तुम राजा हो, माँ तो राजा कहती है
भाव में। गर्लफ्रेंड राजा कहती है शक्ति में। तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बीवी तुमको क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो तुमको कुत्ता कह रही है तो तुम कुत्ता हो, तो तुम राजा बनोगे कि नहीं बनोगे, ये बात का सबसे अच्छा अंदाजा गर्लफ्रेंड पत्नी से लगाया जा सकता है। स्त्रियां राजा पैदा ही होती है। स्त्रियों के सपने में सिर्फ राजकुमार आते हैं, मेरे सपनों का राजकुमार। और लड़कों के सपने में तो नौकरानियां भी आती हैं। कुत्ते को शेर नहीं बनाया जा सकता, लोमड़ी को शेर नहीं बनाया जा सकता। चाहते तो है ये, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि है तो कुत्ते ही। गरीबी शर्म लेकर आती है। मैंने लोगों को देखा, वो बड़ी बातें करने से कतराते हैं। मतलब अगर 10 लोगों के साथ बैठे तो वो ये तक नहीं कह पाते कि हाँ भैया हम आईएएस की तैयारी करेंगे, या हम सांसद बनेंगे, या हम प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। कहते हैं यार लोग हंसने लगेंगे। लोग हंसेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी कर दिखाने की। हंसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, और आप में से बहुत सारे लोग इस हंसी से बचते हो। तो हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, एक क्लर्क थे, हम शुरू से ऐसी बातें करते थे, ये कर लेना है, राज्य पे कब्जा कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है। तो हमारे साथ जो संपन्न घरों के लड़के पढ़ते थे, अमीर तो कोई था नहीं, वो कई बार मजाक ही उड़ाते। कहावत ही बनी उत्तर भारत में, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लेके भागा। और हमें तो पावर हाउस लेके भागना था, क्योंकि हमको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। मेरे पिताजी ने बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि जिन बातों को दोहराते रहोगे वो घट जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी। और जो चीज तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी वो एक ना एक दिन होगी जरूर। तो जो गरीबी है, जहां पैसे का अभाव है, वहां शक्ति है। देखो लोग पूछते ना स्त्री को क्या पसंद है, देख लो स्त्री को पौरुष पसंद है, पौरुष। मैं बार बार कहता हूं ना, वुमेन एंड गॉड बोथ आर बिहाइंड पावर। देख लो स्त्री को क्या पसंद है। ये तुम डीओ लगा के घूम रहे हो ना कि परियां गिरेंगी, कुछ नहीं होगा, मेला बाबू बन के रह जाओगे। स्त्री को पसंद है पौरुष, पुरुष की शक्ति। पढ़ाई परसेंटेज के लिए नहीं की जाती। बहुत मतलब ये इतनी गलत धारणा इस देश में है। इस देश को जिन चीजों ने बर्बाद किया उसमें एक चीज है परसेंटेज की अवधारणा, प्रतिशत। इस प्रतिशत के चक्कर में इतने लड़के डिप्रेशन में गए, इतने। और मैं आपको बताऊं, पढ़ते पढ़ते ये हाल हो गया भारत में लड़कों का कि वो अच्छा परसेंटेज ले आए, अच्छे कॉलेज में पढ़ लिए, लेकिन जब जीवन की चुनौतियों का सामने करने की बारी आई, जीवन की चुनौतियों में परसेंटेज आपकी कोई मदद नहीं करेगा। वहां आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व करेगा। इसलिए परसेंटेज के साथ साथ जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वो है व्यक्तित्व। हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट करोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली, आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली, और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। चक्रव्यूह में घुसने से पहले उससे निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। 5 साल कोटा में, 8 साल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ये कोई तैयारी है? स्टूडेंट लाइफ में आप मस्ती करते हो, बहुत अच्छा, पर कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप मस्ती नहीं कर सकते हो। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, आप स्टूडेंट नहीं बसते। वहां पार्टी नहीं कर सकते और घूम नहीं सकते, और फिर वही चिल ब्रो चिल, वो चिल ब्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नहीं तो लाइफ में चिल्लपो हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो, हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार है, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है, अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर आया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा, हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने हैं। मखलूक, हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। अपने इंटेंशन को किसी को मत बताइए। इस चक्कर में इतने सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान, बहुत। हमारी मौसी कह रही थी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सही तो कह रही है, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, परमात्मा जिससे जो करा ले। वही हमारे स्कूल के टीचर थे, फातिमा इंटर कॉलेज के, सब बोलते थे अवध हो जा, ज्यादातर बोलते थे अवध हो जा, कुछ नहीं कर पाओ। परमात्मा ने करा लिया। वो गलत नहीं थे, वो बहुत सही थे, वो बहुत अच्छे थे, वो कुछ भी गलत नहीं कहते थे। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। बुआ के घर गए थे, पानी नहीं पूछी, कमिश्नर हो गए, प्रोटोकॉल चाहिए कि गृह मंत्री हो। हर बड़ा आदमी, पद वाला, पैसे वाला, वो अंदर से बेचैन है, गधा बना हुआ है ना। गधा ना बना रहे तो अपने ही लोग और दुश्मन बन जाए। हर पैसे और पद वाला आदमी गधा बना हुआ है, माया गधा ही बनाती है अंततः। इसलिए प्रोटोकॉल शब्द बनाया गया। अरे मंत्री जी से नहीं मिल रहा, डीएम से नहीं मिल सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये छोटे लोगों से ज्यादा भिखमंगे हैं। ये जो सो कॉल्ड धन वाले लोग हैं, पद वाले लोग हैं, ये और ज्यादा भिखमंगे हैं। मैं केरला गया तो छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी, छोटी सी। मेरी बेटी थी, उसको भूख लगी, रोने लगी। तो मैंने कहा भैया दूध दे दो, तो उसने 1 गिलास दूध दिया। तो पैसा नहीं लगा रहा, उसने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, बच्ची को दूध पिलाने का पैसा लेंगे? नहीं लिया उसने। और मैं एक सो कॉल्ड बहुत बड़े होटल में गया, 5 स्टार होटल में। उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एक ड्रिंक थी, जो रियल वाला जूस होता है वही 2 घूंट डाल के गिलास में पकड़ा देते।
कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक एक ब्लैक कॉफी दे दो। उसका 346 रुपया चार्ज किया। कहा नहीं सर, कॉफी शायद तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। याचना के भाव से स्त्री के पास मत जाइए। कमजोरी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके सारे जीवन का आधार है शक्ति। और संभोग, सेक्स में पुरुष का स्खलन होता है, इजैकुलेशन, लेकिन संभोग में बड़ी रिवर्स प्रक्रिया है। सिर्फ स्त्री का होता है, पुरुष का होता ही नहीं। और संभोग ध्यान का परिणाम है और सेक्स भोग का परिणाम है। और जो भी सेक्स में डूबा है वो अतृप्त रहेगा, निराश रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। वो प्रक्रिया ही गलत है। स्त्री के पास याचक बनकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था शक्ति पे टिकी हुई है। और स्त्री को हमेशा मत छेड़ो। लोग मूवी जा रहे हैं, बैठे हैं, मूवी नहीं देख रहे हैं। स्त्री को हमेशा मत छेड़ो, उसके शरीर को हमेशा मत टच करो। वो पावर सेंटर्स है, शक्ति उसके जीवन का आधार है। तो अपने मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है। मन को गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तैयार हो जाता है। जब तुम अपराध करते हो ना, तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो। क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, या तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। भिखमंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा? अरे पूरा यूरोप पीता है, तेरे मौसा लगता है ना, मैं पूरा यूरोप तो देख के आयो। यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। वो नशे के लिए नहीं पीते और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा। अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे ही लेट गया। 5 शब्दों को आज अपनी डायरी में लिख लो। सबसे रिश्ता मत बनाओ। भिखमंगों का कौन रिश्तेदार, भिखमंगों का कौन पड़ोसी, भिखमंगों का कौन फ्रेंड दिखाई नहीं पड़ता। वैलेंटाइन पे देखे किसी रिक्शे वाले कोई लड़की जाके फूल देके आई हो और दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम ओरिजिनल धृतराष्ट्र हो। पहली बात रिश्ता। दूसरा समय। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, जिम चले जाओ, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, लाइब्रेरी चले जाओ, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, मंदिर चले जाओ, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। समय वहां डालो जहां शक्ति बढ़ रही है। जहां शक्ति घट रही है, 6 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हो, तो दूसरा है समय। तीसरा प्रेम। तुम मत करो किसी से, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि लोग तुमसे प्रेम करें। लोग कहते हैं ना भैया हम भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं करोगे तो मार खाओगे। जब रावण को मार डाले भगवान, तो तुम साइकिल पे चलने वाले हैं। चौथा समझ का विस्तार करो, पढ़ाई से करो, देख कर करो, देखो लोगों को जाकर। जाओ आज दिन में किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हो जाओगे। जिसके पास पैसा नहीं है नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक में है ही। और 5वां शब्द है शक्ति। शक्ति के सिवा किसी चीज पे काम ना करो। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्री है ना, ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती है, या तो माँ पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग, चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही। तुम भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ट्रीट करेगा ना। इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। हंसो भैया, खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है। स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो। तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं है। आप स्टूडेंट हो या ना हो, पढ़ाई को अपना शौक बनाइए। 1 घंटा डेली पढ़िए, स्वाध्याय 1 घंटा डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से आपके मन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे आपके मन को भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। चिंतन, मनन, विजन, ये सब आपके मन के न्यूट्रिएंट्स है। जैसे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे मन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स है। जब आईएएस आप बन जाओगे ना, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, इनका काम ही यही, ये बताएंगे सारी दुनिया को कि चाचा ऐसे पंखा पकड़ के हाथ लटक के पढ़ते थे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे ही इस जीवन में आपकी उपलब्धि होगी, जैसे ही इस जीवन में आपके पास शहद आ जाएगा, वैसे मक्खियां भी आ जाएंगी, आपकी कहानियां सुनाई जाएंगी कि मैं होटल पे जाके खड़ा हो जाता था और फिर होटल वाले से कहता था कि जो रोटी तुम फेंकना चाहते हो वो मुझे दे दो, मैं खा लूं। फिर मैं उनको खा के फिर मैं पढ़ता था, मेरे पास रोटी खरीदने का भी पैसा नहीं होता था। दुनिया का अबे सबको स्ट्रगल करना है, नियम है ये। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इज द फीचर ऑफ अर्थ, ऐसे संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में डेस्टिन्ड है। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका, अच्छा है। वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब आए उसको दे दो,
माजा कॉन्सेप्ट, माजा। जो भी गरीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बड़ा कुछ पापा पापा और माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे तो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो, मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो? निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर। और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा हो। गौर करिए, देखिए अपने मन की दशा। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है। दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है, वो खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना समझ में आता है, कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन, इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले जीवन में सबसे पहला काम है स्वयं पे काम करना है। सोचिए आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है और पूरी दुनिया आप चाहते हैं कि आपके कब्जे में हो जाए। शक्ति है नहीं। अब अपना मूल्यांकन करिए। खाने को ठीक नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं, पान खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं और गर्लफ्रेंड की तमन्ना पाले हुए इसको मारिए 2 चाटा खींच के। कि अबे उल्टी सीधी राय देते हो मुझको, मारिए इसको 2 चाटा खींच के। इसको लगना चाहिए शक्ति के सृजन में। ये प्लान कर रहा है कि मीना कुमारी को कैसे प्रभावित किया जाए। देखिए कैसे आपको उलझाए हुए। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी। मरे जा रहे लोग मंदिर अंदर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहीं के। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? बताओ। भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है। थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी और शेर की नजर हमेशा शिकार पर रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई। कोई कुछ भी बोल रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये संसारी जीवन के लिए। साहस और समझ इससे नहीं पैदा होगी। साहस और समझ पैदा करने के लिए बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, महावीर की शरण में जाना पड़ेगा, नानक जी की शरण में जाना पड़ेगा, रविदास जी की शरण में जाना पड़ेगा, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज दुनिया क्यों परेशान है? 99.6%, 100.8% लड़की छोड़ के चलेगी, फांसी लगा ली। 100.6% हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 150%। चश्मा उस्मा लगाए, 7.5 किलो भार वेट है, और देखने में लग रहे हैं बहुत सज्जन शरीफ से। जी अंकल जी, मैं तो अंकल जी झगड़े लड़ाई नहीं करता अंकल जी, तुमको महमूद गजनी उठा ले जाएगा। ये जो लड़ाई नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, पर खतरे में हो बेटा। अर्जुन सबको मारता घूमता था, धनुष बाण चलाना आता था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इस्तेमाल किया। तुमसे कौन कह रहा है सबको मारते हुए घूमो? अर्जुन सबको मारते हुए घूमा, जहां जरूरत पड़ी महाभारत के युद्ध में उसे जरूरत पड़ी उसने इस्तेमाल किया। तुमको भी अगर तुम्हारे जीवन में किसी महाभारत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी तुम भी कर लेना। कोई जरूरी है सबको मारना है? अरे भैया वो तो जो बदमाशी सिखा रहे हैं तुम कर ना पाओगे यार, तुम कर ना पाओगे दोस्त। हम यूनिवर्सिटी में थे इलाहाबाद, कुछ लड़के थे, वो लड़कियों के सामने इतने सज्जन बनते थे। अरे बाप रे बाप, हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये कहनी नहीं खाते। तब मैं जिंदा कहाँ हो? अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर जिंदा किस लिए हो? एक हमारे क्लास में लड़का था, वो लड़कियों को दीदी कहता था। क्लास की लड़कियों को दीदी कहता। एक दिन पकड़ लिया हम लोग सुबह सुबह, क्या हुआ तुम लड़कियों को दीदी कहते हो? कहा भैया इसी बहाने बात कर लेते। अरे जा भाई जा, गलती हो गई भैया जा। तो स्त्रियों को भिखारी पसंद नहीं। अब देखो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर हम स्त्री के सामने ऐसे झुके रहेंगे तो ये बहुत खुश होगी। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लव, इफ यू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल लव गॉड, दे विल आल्सो स्टार्ट लविंग यू। भगवान को किसी ने देखा नहीं देखा, फिर भी प्रेम करते हैं लोग। क्यों? ओमनीपोटेंट। यू आल्सो डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। फालतू में परेशान हो तुम।
कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा? हमारे ऊपर तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, उसमें कि ये भी लगता है कि अवध ओझा कहते हैं कि भाई कट्टा चलाओ, बम चलाओ, धूप चलाओ, नहीं चलाओगे तो कोई रावण तुम्हारी पत्नी उठा ले जाएगा। ये मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, तैमूर लेम और ये जितने भी विदेशी आक्रांता है, ये भारत में क्यों घुसे? इनको पता था कोई लड़ने वाला नहीं है। अंदर जाओगे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, भगवान बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। अब भोलेनाथ बना दिए, हर जगह तुम्हारे लिए लड़ेंगे थोड़ी। तो मेरा ये मानना है कि आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना आना चाहिए। ये पुरुष की बहुत बड़ी गलती कि वो अपने को भिखारी के समान स्त्री के पास ले जाता है। मतलब स्त्री का कहना है कि मुझे जीतो। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, भगवान राम ने सीता जी को जीता है स्वयंवर में। बड़ी प्यारी प्रक्रिया थी स्वयंवर। आज हो जाए तो 95% लोगों की शादी ही ना हो। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, मछली की आंख में तीर मारना तो बहुत बड़ी बात। आज अगर स्वयंवर हो जाए और लड़कों से सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, सर रिवीजन नहीं किया है अभी। जितनी भी लोग शादियां देखने जाते हैं आमतौर पर लड़के लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कर ले तो खत्म, खाना बना लेती हो, कढ़ाई सिलाई कर लेती हो, मेहंदी लगा लेती हो, घर तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों? तुम कहां चले जाओगे मछली मारने? स्त्री को बहुत दुख होता है जब वो अपने पुरुष को भिखमंगे के भाव में देखती है। स्त्री अपने पुरुष को, आप देखो मूवीज को देखो, वो अपने नायक को शक्ति के रूप में देखना चाहती। तुम कितने भी बुरे कहो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।